अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फ़हीम खान। नेशनल सेविंग की अपडेट, प्राइवेट बैंकों की अपडेट, बजट, सरकारी मुलाजमिन की तनख्वाह, पेंशन, ईओबीआई की अपडेट के साथ आप लोग खिदमत में हाजिर हूं। रिक्वेस्ट आप लोग से यही है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, वीडियो को शेयर कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि डेली बेसिस पे जो हम आप लोगों के लिए वीडियोस बना रहे हैं, चाहे वो नेशनल सेविंग से रिलेटेड हो, प्राइवेट बैंकों से रिलेटेड हो, बजट हो, सरकारी मुलाजमिन की तनख्वाह हो, पेंशन हो, ईओबीआई हो, वीडियो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग को मिले और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हासिल कर सकें। आज की जो हमारी वीडियो जनाब वो कौमी बचत के सबसे कामयाब तरीन स्कीम बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट से रिलेटेड है। आज की वीडियो में बहबूद से रिलेटेड हम जिन टॉपिक पे बात करेंगे उसमें सबसे पहले बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट का नया मुनाफा, बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट पे कंपाउंड प्रॉफिट और कंपाउंड प्रॉफिट के बाद नया मुनाफा। ठीक है, बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट में जॉइंट अकाउंट खुलवाने का तरीका और लिमिट। ठीक है, बहबूद में कौन कौन लोग सरमायाकारी कर सकते हैं। बहबूद में जॉइंट अकाउंट खुलवाने के बाद अगर दो में से किसी एक शख्स की डेथ हो जाती है तो सर्टिफिकेट का क्या होगा। ठीक है, सर्टिफिकेट कैंसिल होगा, क्या प्रोसेस है, उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट की मैच्योरिटी कितनी होती है। ठीक है, अच्छा, बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट में मैच्योरिटी से पहले अगर इनकैशमेंट करवाते हैं तो चार्जेस का क्या प्रोसेस है, और कितना चार्जेस लगेगा। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं जनाब, और सबसे पहले बात करते हैं बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट की मैच्योरिटी। बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट की जो मैच्योरिटी है जनाब वो 10 साल की होती है। मतलब आज आपने बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट में सरमायाकारी की है तो 10 साल के बाद मैच्योर हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे एक दूसरा सवाल ये है, दूसरा है कि बहबूद में अगर हम सरमायाकारी करते हैं और पैसे हमें 10 साल से पहले निकलवाने पड़ते हैं, 4 साल बाद, 5 साल बाद, 1 साल बाद, 2 साल बाद, तो चार्जेस का क्या सिलसिला है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए इनकैशमेंट का जो बहबूद के रूल्स एंड रेगुलेशन में, ये रूल्स प्रोसीजर में वो मेंशन है, वो ये कि जनाब बहबूद में सरमायाकारी करने के बाद जो है पैसे कभी भी निकलवा सकते हैं, लेकिन अगर 4 साल से पहले निकलवाएंगे तो हर साल में मुख्तलिफ चार्जेस लगेंगे। ठीक है, वो चार्जेस किस हिसाब से वो नोट कर ले जनाब। अगर फर्ज करते हैं आपने बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट में 1 लाख की सरमायाकारी की है, ठीक है, 1 लाख की सरमायाकारी है और 1 साल से पहले पैसे निकलवाते तो 1% चार्जेस लगेगा, मतलब 1 लाख पे 1,000 रुपये चार्जेस लगेगा। ठीक है, 2 साल से पहले पैसे निकलवाते हैं आपको जो चार्जेस लगेगा वो 0.75% लगेगा, मतलब 1 लाख पे 750 रुपये के चार्जेस लगेंगे। 3 साल से पहले अगर पैसे निकलवाते हैं तो आपको जो चार्जेस लगेंगे जनाब वो लगेंगे 0.50%, मतलब 1 लाख पे 500 रुपये का चार्जेस लगेगा। और अगर 4 साल से पहले पैसे निकलवाते हैं तो 0.25% के चार्जेस लगेंगे, मतलब 1 लाख पे 250 रुपये का चार्जेस लगेगा। और 4 साल के बाद अब कभी भी बहबूद से पैसे निकलवाते हैं, 1 लाख हो, 10 लाख हो, 20 लाख हो, 50 लाख हो, बहबूद पे फिर कोई चार्जेस नहीं लगेगा। अच्छा, नेक्स्ट जो टॉपिक है वो कि बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट में कौन लोग सरमायाकारी कर सकते हैं। क्या हर शख्स जो है वो बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट में सरमायाकारी कर सकता है? बिल्कुल ऐसा नहीं है। ठीक है, मखसूस जो लोग हैं वही बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट में सरमायाकारी कर सकते हैं। ठीक है, अब वो कौन लोग हैं? सबसे पहले सीनियर सिटीजन, चाहे मेल हो या फीमेल हो, वो शख्स मेल या फीमेल जिसकी उम्र 60 साल या 60 साल से ज़्यादा है। ठीक है, 60 साल हो या 60 साल से ज़्यादा हो, मेल हो फीमेल हो, वो बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट में सरमायाकारी कर सकता है, कर सकती है। ठीक है, दूसरे नंबर पे जनाब विडो, बेवा खातून जिसने दोबारा शादी नहीं की हो, वो भी बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट में सरमायाकारी कर सकती है। और तीसरे नंबर पे जनाब डिसेबल पर्सन, वो शख्स जो डिसेबल हो, मतलब किसी तरह से जो एबनॉर्मल हो और उसके शनाख्ती कार्ड में एबनॉर्मलिटी का लोगो बना हो, डिसेबल का लोगो बना हो, वो जो शनाख्ती कार्ड पे कुर्सी वाला लोगो होता है वो लोगो बना हुआ, तो वो भी इसमें मतलब डिसेबल पर्सन भी जो है वो बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट में सरमायाकारी कर सकते हैं। मतलब 3 टाइप्स के लोग हैं, बेवा खवातीन, सीनियर सिटीजन और डिसेबल पर्सन, यही 3 टाइप्स के लोग जो है वो बहबूद में सरमायाकारी कर सकते हैं। अच्छा, अब नेक्स्ट जो हमारे पास टॉपिक है वो ये कि जनाब क्या बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट में जॉइंट अकाउंट खुलवा सकते हैं, और अगर खुलवा सकते हैं तो उसकी लिमिट क्या होगी, टर्म्स एंड कंडीशन क्या होगा। ठीक है, यहाँ पे देखते हैं जनाब बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट में पहले लिमिट की बात करते हैं। 2 चीज़ें पॉइंट आपने जोर और से नोट करना है। एक तो बहबूद में कम से कम 5,000 से आप सरमायाकारी कर सकते हैं। ठीक है, ये बात याद रखिएगा, बहबूद में कम से कम 5,000 से सरमायाकारी हो सकती है। अगर आप जाएंगे कौमी बचत 5,000 रुपये लेके कि मुझे बहबूद में सरमायाकारी ही करनी है, वो 5,000 का आपको सर्टिफिकेट दे देगा। दूसरे नंबर पे जनाब कि बहबूद की लिमिट कितनी, बहबूद की देखिए अगर कोई सिंगल इन्वेस्टमेंट करता है तो 7.5 मिलियन, मतलब 75 लाख की सरमायाकारी आप बहबूद में कर सकते हैं। ठीक है, और
अगर ज्वाइंट आपने अकाउंट खुलवा लिया बहबूद में, तो आपकी जो लिमिट हो जाएगी वो 15 मिलियन की हो जाएगी, मतलब 1.5 करोड़ तक की सरमायाकारी आप बहबूद में कर सकते हैं। ठीक है, सिंगल अगर बहबूद में इन्वेस्टमेंट करेंगे तो 75 लाख तक कर सकते हैं, और अगर ज्वाइंट अकाउंट खुलवा लिया तो आप 75 लाख और 75 लाख मिला के कितने हो जाते हैं, 1.5 करोड़ रुपए। तो बहबूद में ज्वाइंट अकाउंट की सूरत में, ज्वाइंट इन्वेस्टमेंट की सूरत में 1.5 करोड़ तक की सरमायाकारी कर सकते हैं। अब यहाँ पे सवाल ये पैदा होता है कि जनाब बहबूद में ज्वाइंट अकाउंट कौन लोग खुलवा सकते हैं। ठीक है, बहुत ही सिंपल है। यहाँ पे देखें आप पॉइंट नंबर जो नोट करें आप, पॉइंट नंबर सी। ठीक है, 2 एलिजिबल पर्सन एज क्लॉज ए और बी। ठीक है, वो 2 शख्स ज्वाइंट अकाउंट खुलवा सकते हैं जो क्लॉज ए और बी में मेंशन है। क्लॉज 1 में क्या है जनाब, सीनियर सिटीजन अकाउंट, सीनियर सिटीजन। ठीक है, जिनकी उम्र 60 साल से ज़्यादा है। और क्लॉज बी में क्या है, बेवा खातून। ठीक है, मतलब क्या हुआ, एक बेवा खातून जो है किसी सीनियर सिटीजन के साथ ज्वाइंट अकाउंट खुलवा सकती हैं और दोनों मिलकर 1.5 करोड़ तक की सरमायाकारी कर सकते हैं। ठीक है, इसको मैं मजीद आसान कर देता हूँ। नॉर्मली क्या हो रहा है जनाब, कोई खातून बेवा है, ठीक है, वो क्या कर रही है, अगर वालिद साहब सीनियर सिटीजन है तो उसके साथ ज्वाइंट अकाउंट खुलवाकर 1.5 करोड़ तक की सरमायाकारी कर रहे हैं। भाई अगर सीनियर सिटीजन है, भाई के साथ ज्वाइंट अकाउंट खुलवा लिया। वालदा अगर सीनियर सिटीजन है तो वालदा के साथ ज्वाइंट अकाउंट खुलवा लिया। बहन अगर सीनियर सिटीजन है तो बहन के साथ ज्वाइंट अकाउंट खुलवा लिया और 1.5 करोड़ की सरमायाकारी कर सकते हैं। या दूसरी तरह इस तरह आ जाए कि वालिद है, वालिद के पास 1.5 करोड़ रुपए है और बहन या बेटी बेवा है तो उसके साथ जॉइंट अकाउंट खुलवा लिया। ठीक है, या भाई है, भाई 60 ईयर सीनियर सिटीजन है, बहन बेवा है तो उसके साथ जॉइंट अकाउंट खुलवाकर 1.5 करोड़ तक की सरमायाकारी कर सकते हैं। अच्छा, नेक्स्ट टॉपिक है जनाब कि जॉइंट अकाउंट की सूरत में 2 में से अगर किसी एक शख्स का इंतकाल हो जाता है तो फिर बहबूद के सर्टिफिकेट का क्या होगा। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा टॉपिक है जनाब। बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट में 2 लोगों ने मिलकर जॉइंट अकाउंट खुलवाया था, 1.5 करोड़ तक की सरमायाकारी की थी। ठीक है, तो उसके बाद एक शख्स का इंतकाल हो गया, अब क्या होगा सर्टिफिकेट का। ठीक है, बहुत ही सिंपल है जनाब, कोई कंफ्यूज वाली बात नहीं है। ठीक है, फर्ज करते हैं कि 2 लोगों ने मिलकर जो है बहबूद में सरमायाकारी की 75 लाख रुपए की। ठीक है, बहबूद में सरमायाकारी 75 लाख की है 2 लोगों ने मिलकर। ठीक है, एक का इंतकाल हो जाता है तो जो 75 लाख का सर्टिफिकेट है वो दूसरे बंदे के नाम पर ट्रांसफर हो जाएगा। डेट भी वही होगा जिस डेट को सारे सर्टिफिकेट इशू हुए और रेट भी वही होगा। ठीक है, डेट और रेट वही होगा। तमाम के तमाम सर्टिफिकेट जो है वो उस शख्स के नाम पे ट्रांसफ़र हो जाएंगे जो जिंदा है, जो जिसका इंतकाल होगा उसका नाम हट जाएगा। ठीक है, आपने करना क्या होगा, आपने जो है नेशनल कौमी बचत वालों को जो है इन्फॉर्म करना पड़ेगा कि मेरे साथ जो जॉइंट अकाउंट होल्डर था उसका इंतकाल हो गया। अपनी शनाख्ती कार्ड की कॉपी देनी होगी, जिस शख्स का इंतकाल हुआ उसकी शनाख्ती कार्ड की कॉपी देनी होगी, और डेथ सर्टिफिकेट जो होता है जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से इशू होता है वो भी आपने कौमी बचत में जमा करवाना होगा। उसके बाद जो है पूरा 75 लाख सर्टिफिकेट जो है आपके नाम पर ट्रांसफ़र हो जाएगा। ठीक है, अब सवाल ये पैदा होता है कि जनाब अगर 1.5 करोड़ की तक की सरमायाकारी करें तो फिर क्या होगा, क्योंकि जब 2 बंदे से एक बंदे में ट्रांसफ़र हो जाएगा तो एक बंदे की लिमिट तो 75 लाख रुपए होती है। ठीक है, तो यहाँ पे जो 2 बंदों ने मिलकर तो 1.5 करोड़ तक की सरमायाकारी की थी। ठीक है, देखिए प्रोसेस सेम है। क्या होगा, 1.5 करोड़ की सरमायाकारी 2 लोगों ने मिलकर की थी, 2 में से एक का इंतकाल हो गया। अब 1.5 करोड़ में से 75 लाख रुपए की जो सर्टिफिकेट है वो एक शख्स के नाम पे ट्रांसफ़र हो जाएंगे। डेट भी वही होगा और रेट भी वही होगा। ठीक है, बाकी जो 75 लाख है वो कैंसिल होगा और उसके कैश पैसे जो है जो शख्स जिंदा है उसको मिल जाएगा, क्योंकि अब ज्वाइंट अकाउंट नहीं रहा, अब सिंगल अकाउंट हो गया। ठीक है, सारे जो 75 लाख के सर्टिफिकेट है वो कैंसिल होंगे, वो जो शख्स जिंदा है उसको मिल जाएगा और बाकी का जो 75 लाख है वो उस शख्स के नाम पे ट्रांसफ़र हो जाएगा जो जिंदा है। ठीक है, क्लियर है पॉइंट। अच्छा, अब 2 टॉपिक्स हमारे पास रह गया है जनाब। एक ये कि बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट का नया मुनाफा क्या है, वो एक मतलब हम आपके साथ शेयर करेंगे। 1 लाख से लेकर 1.5 करोड़ तक के मुनाफा जो आपके साथ शेयर कर देंगे जनाब। आप सिंगल अकाउंट खुलवाएं या जॉइंट अकाउंट खुलवाएं, आपको कितना मुनाफा मिलेगा। ठीक है, और दूसरा टॉपिक है बहबूद का नया मुनाफा क्या है, इस पर डिस्कशन करेंगे। दूसरा टॉपिक है जनाब कि बहबूद में क्या कंपाउंडिंग कर सकते हैं, मतलब कंपाउंड मुनाफा हासिल कर सकते हैं, और कंपाउंडिंग के बाद मुनाफा क्या होगा। ठीक है, ये दोनों टॉपिक एक साथ डिस्कस करते हैं। सबसे पहले कंपाउंडिंग होता क्या है। बहबूद में कंपाउंडिंग से मुराद लोगों को बिल्कुल भी आइडिया नहीं। लोग अक्सर सवाल करते हैं कि बहबूद में कंपाउंडिंग से क्या मुराद है। ठीक है, यहाँ पे सबसे पहले मैंने आपको दिखाया था इन्वेस्टमेंट लिमिट, और इन्वेस्टमेंट लिमिट में मैंने आपसे कहा था कि जनाब बहबूद में कम से कम आप 5,000 से सरमायाकारी कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा कंपाउंडिंग होता क्या है। कंपाउंडिंग की जो सिंपल डेफिनेशन है वो ये कि जनाब हर महीने जो भी मुनाफा आएगा आपने उस मुनाफा को यूज़ नहीं करना है। ठीक है, जो भी मुनाफा आएगा उसका भी सर्टिफिकेट बनवा लेना है। ठीक है, 1 साल तक आपने यही करना है। ठीक है,
कंपाउंडिंग से मुराद ये होता है कि 1 साल तक ना आप अपने अकाउंट से प्रिंसिपल अमाउंट निकलवाएंगे और ना ही प्रॉफिट को यूज़ करेंगे। जो भी प्रॉफिट आता है वो प्रॉफिट का आप सर्टिफिकेट लेते रहेंगे, ठीक है। अब फर्ज करते हैं आपने 1.5 करोड़ की सरमायाकारी की बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट में, ठीक है। 1.5 करोड़ रुपये फर्ज करते हैं 1.5 लाख या 2 लाख रुपए जो है आपको मुनाफा आया है 1 महीने का। आपने क्या करना है जनाब, वो 2 लाख रुपए का, बल्कि 1.5 करोड़ की बात नहीं करें क्योंकि 1.5 करोड़ पे तो लिमिट ही खत्म हो जाता है, ठीक है। फर्ज करते हैं कि बहबूद में आपने 2 लोगों ने मिलकर 1 करोड़ की सरमायाकारी की है, ठीक है। 1 महीने के बाद क्या होता है, 1.5 लाख का मुनाफा था। आपने 1.5 लाख का मुनाफा क्या करना है, यूज़ नहीं करना, बल्कि 1.5 लाख का भी सर्टिफिकेट ले लेना, ठीक है। अगले महीने क्या होगा जनाब, फिर 1.5 लाख का मुनाफा आएगा, उसका भी सर्टिफिकेट ले लें। और पिछले महीने जो 1.5 लाख का आपने सर्टिफिकेट लिया था मुनाफे का, उस मुनाफे पे भी मुनाफा आएगा। इस महीने जो 1.5 लाख का मुनाफा है उसका भी आप सर्टिफिकेट ले लें। अगले महीने क्या होगा जनाब, फिर 1.5 लाख का मुनाफा आएगा और पिछले 2 महीने से 1.5-3 लाख रुपए का जो मुनाफा है कि आपने सर्टिफिकेट लिया था उस पर भी मुनाफा आएगा। और पहले महीने जो 1.5 लाख पे मुनाफा आया था उस मुनाफे पे भी मुनाफा आएगा। मतलब हर महीने मुनाफा, उस पे मुनाफा, मुनाफे पे मुनाफा। तो क्या होता है जनाब, मुनाफे रेट में 1-1.5-2% तक का इजाफा हो जाता है। इसको कंपाउंड प्रॉफिट कहते हैं। लेकिन कंडीशन क्या है जनाब, कंडीशन ये कि 1 साल तक ना जो है मुनाफे को इस्तेमाल करेंगे और ना ही प्रिंसिपल अमाउंट को टच करेंगे। जो भी मुनाफा आएगा उस मुनाफे का आप सर्टिफिकेट बनवा लेंगे, ठीक है। उसको कहते हैं कंपाउंड प्रॉफिट। कम से कम बहबूद में सरमायाकारी 5,000 से कर सकते हैं। मतलब अगर आपका मंथली मुनाफा 10,000, 15,000, 20,000, 25,000, 50,000 भी आ रहा है बहबूद का, तो आप उसको मुनाफे को री इन्वेस्ट कर सकते हैं, ठीक है, और कंपाउंडिंग मुनाफा हासिल कर सकते हैं। जनाब अब आ गए हम कि बहबूद का करंटली मुनाफा कितना है और कंपाउंडिंग के बाद मुनाफा कितना हो जाएगा, ठीक है। बहबूद का जो करंटली मुनाफा रेट है इस वक्त वो है 13.92%, ठीक है। और कंपाउंडिंग के बाद जो मुनाफा हो जाएगा वो 15.92% हो जाएगा। पूरे 2% का इजाफा हो रहा है क्योंकि बहबूद पे किसी टाइप का कोई टैक्स नहीं होता। ना ही इनकम टैक्स होता है, ना ही विथ होल्डिंग टैक्स होता है और ना ही ज़कात टैक्स होता है, ठीक है। जो टैक्स लगता है वो 99.99% लोगों पर नहीं लगता बहबूद में, सिर्फ 0.01% लोगों को लगता है। तो 0.01% का जिक्र करना बेकार ही है, ठीक है। 99.99% लोगों पर बहबूद में टैक्स नहीं लगता, ठीक है। तो बहबूद का करंटली मुनाफा रेट 13.92% है और कंपाउंडिंग की तरफ जाएंगे तो 13.92% होगा, ठीक है। अब जो मुनाफा 1 लाख पे मिल रहा है वो मैं आपको प्रॉफिट भी बताऊंगा, मंथली प्रॉफिट क्या मिल रहा है, और अगर आप कंपाउंडिंग की तरफ जाते हैं तो कंपाउंडिंग के बाद मुनाफा क्या मिलेगा, ठीक है। 1 लाख पे बहबूद का करंटली मुनाफा 1160 रुपए के हिसाब मिल रहा है। अगर आप कंपाउंडिंग की तरफ जाएंगे तो 1 लाख में मुनाफा 1160 से बढ़कर 1327 रुपये आ जाएगा, ठीक है, हो जाएगा। अगर आप 5 लाख की सरमायाकारी करते हैं बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट में तो इस वक्त 5 लाख पे मुनाफा मिल रहा है महीना मंथली 5,800 का, कंपाउंडिंग के बाद हो जाएगा 6,635 रुपये का। 10 लाख की सरमायाकारी पे बहबूद का मंथली मुनाफा मिल रहा है 11,600 रुपये का, कंपाउंडिंग के बाद हो जाएगा 13,270 रुपये का। 25 लाख की सरमायाकारी पे बहबूद का इस वक्त मुनाफा मिल रहा है 29,000 रुपये माहाना, कंपाउंडिंग के बाद हो जाएगा 33,175 रुपये का, ठीक है। 50 लाख की सरमायाकारी पे बहबूद का इस वक्त मुनाफा मिल रहा है 58,000 का, कंपाउंडिंग के बाद हो जाएगा 66,350 रुपये का। 75 लाख में इस वक्त करंटली बहबूद का मुनाफा मिल रहा है 87,000 का, कंपाउंडिंग के बाद हो जाएगा 99,525 रुपये का। 1 करोड़ की सरमायाकारी पे बहबूद का करंटली मुनाफा मिल रहा है जनाब 1,16,000 का, कंपाउंडिंग के बाद हो जाएगा 1,32,700 रुपये का, ठीक है। 1.5 करोड़ की सरमायाकारी पर बहबूद का इस वक्त करंटली मुनाफा मिल रहा है 1,74,000 रुपये का और कंपाउंडिंग के बाद हो जाएगा 1,99,050 रुपये का, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे जो लोग सिंगली बहबूद में सरमायाकारी कर रहे हैं तो वो तो सिर्फ यहाँ पर स्टॉप हो जाए, ठीक है, क्योंकि अगर कोई शख्स सिंगल अकाउंट खुलवा रहा है तो उसकी लिमिट 75 लाख है। ये जो मैंने आपको आगे तक बताया 1.5 करोड़, ये उन लोगों के लिए जो बहबूद में ज्वाइंट अकाउंट खुलवाने में कामयाब होते हैं। बहुत कम होती है उनकी क्वांटिटी, लेकिन लोग जो तेज़ होते हैं वो किसी ना किसी रिलेटिव्स को ढूंढ कर जो है ज्वाइंट अकाउंट खुलवा लेते हैं और 1.5 करोड़ तक की सरमायाकारी बहबूद में कर रहे होते हैं, ठीक है। अच्छा, जो थंबनेल पे हमने मेंशन किया है कि जब 2 लाख तक का मुनाफा हासिल करें तो ये देख लें 1.5 करोड़ की सरमायाकारी पे 1,99,050 रुपये का मुनाफा मिल रहा है। ये तकरीबन अगर इसको राउंड अप कहेंगे तो आप कह सकते हैं कि बहबूद में आप 2 लाख रुपये तक का माहाना मुनाफा हासिल कर सकते हैं कंपाउंड प्रॉफिट के बाद। तो जनाब ये थी आज की हमारी वीडियो बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट से रिलेटेड। कोशिश ये की जनाब हमने बहबूद से रिलेटेड जो कंप्लीट डिटेल से मुख्तलिफ सवाल थे वो आपके साथ क्लियर करें, ठीक है। और जो भी मतलब ये कि कंपाउंड प्रॉफिट क्या होता है, नॉर्मल मुनाफा क्या है, ठीक है, और ज्वाइंट अकाउंट का क्या इशू है। उम्मीद है वीडियो आप लोग पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।